इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मुद्दों पे जिसमें आपको बहुत जानकारी मिलेगी, तो वीडियो पूरा देखेगा। बिहार पुलिस 21,391 में जब फिजिकल चल रहा था तो बहुत सारे बच्चे रनिंग के बाद जो निकल रहे थे तो बेहोश हो जा रहे थे, किन्हीं का पैर टूट गया, किन्हीं का कुछ हो गया, और इसका वजह था नशीली दवाओं का सेवन करके वो जा रहे थे। तो इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे सर से कि क्या वो सही है, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, आप ले सकते हैं, अगर लेना है तो कितना देर पहले नहीं लेना है, सब कुछ हम बात करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही चर्चित ट्रेनर गुरुजी हैं। सर स्वागत है मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप देखे होंगे, आप भी तो गर्दनी बाग लगातार जाते रहते हैं जब फिजिकल शुरू होती है, तो आप देखते होंगे कि बच्चे जब ग्राउंड से आते हैं गेट नंबर 2 से, तो किन्हीं का पैर में फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा हो गया, कोई बेहोश हो गए, तो ऐसा उसका वजह एक ही होता है कि वो नशीली दवाओं का सेवन कर लेते हैं जाने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले। तो क्या कहिएगा इस पे, इससे कैसे बचे और बच्चे इससे कैसे दूर हो? क्योंकि ट्रेनर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके माइंड में ये भर देते हैं कि तुम इंजेक्शन नहीं लेगा तो तुम दौड़ नहीं पाएगा। देखिए, बात इंजेक्शन लेके दौड़ यदि सबकी हो जाती तो शायद इतना मेहनत करने की ना हमें ज़रूरत होती, ना ही बच्चों को इतना ज़रूरत होती। यानी सिर्फ भर्ती जिस दिन आता उसी दिन वो लोग खरीदते और उसका उपयोग करते और भर्ती में बाजी मार लेते, अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। दौड़ उसी का निकलता है जिसके जिगरे में दम होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। दौड़ उसी का निकलता है जो प्रैक्टिस करता है। दौड़ का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। जो दौड़ेगा उसे हफनी होगा। हम लोग नॉर्मली चलते हैं, थोड़ा सा गति बढ़ाएंगे, सीढ़ी पे चढ़ते उतरते हैं तो हफनी होता है। ये प्रश्न बार बार आता है कि सर हमें हफनी आता है। बिल्कुल, ये हफनी खत्म नहीं होगी। खत्म एक ही चीज़ होती है, आपके माइंडसेट तैयार हो जाता है। जो लड़का 5 के अंदर दौड़ेगा, जो लड़की 4 मिनट के अंदर दौड़ेगी, उसकी भी हार्ट बीट काफ़ी तेज रहेगी, उसकी भी हफनी वैसे ही रहेगी। और जो 6 मिनट के बाद लड़का दौड़ेगा, जो लड़की 5 के बाद दौड़ेगी, उसका भी हार्ट बीट काफ़ी तेज रहेगा और उसकी भी हफनी रहेगी। अप्रॉक्स एक चीज़ होता है दौड़ में, माइंड सेट। सारा गेम इस माइंड का है। एक बार माइंड में आ गया कि हमको दौड़ बनाना है तो दौड़ में होता है जिद, ज़बरदस्ती। जब आप थक जाते हैं और थकने के बाद जब आप दौड़ते हैं तो आपकी स्टेमिना बढ़ती है। ध्यान रखें, ये हफनी उसी दिन ख़त्म होगी जिस दिन हम लोगों का टिकट ऊपर का कट जाएगा। भगवान न करे किसी का टिकट कटे। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उन इंजेक्शनों का जो बच्चे भर्ती प्रक्रिया में 25 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, छोड़िए, जो नहीं भी जानते होंगे वो भी सोचेंगे कि सही ले लेना चाहिए का। 25 mg, 50 mg और कुछ तो बहुत डोज ले लेता है, 100 mg ले लेता है, कोई 75 mg लेता है। ध्यान रखें, ये बहुत ही नुकसानदेह है और आपकी हार्ट बीट को और इतना तेज बढ़ा देता है, इतना तेज बढ़ा देता है कि जिससे कि आपकी डेथ भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी बिल्कुल हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। एक झारखंड में बहाली चली थी, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर देखे होंगे, और मैं ये दावे के साथ नहीं कर सकता हूँ कि वो सारे लोग दवा ही उपयोग किए होंगे, ये मैं दावे के साथ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे रिपोर्ट आए थे जिसमें ये पता चला। रहा बात गर्दनी बाग का, तो बहुत ऐसे बाहर भी हम देखते हैं कि लोग, देखिए, एक दर्द की दवा, जैसे काफ़ी दर्द है किसी के थाई में, किसी के घुटने में, अब आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। एक तो बेरोजगारी का काफ़ी प्रेशर है। आप जैसे दर्द वाली दवा तो मैं बोल सकता हूँ, जैसे डायलोना है, डायलोना एक्वा है, डायनापार है, और पेन किलर तो बहुत सारा है। कॉमन है सर, उस दिन सब ले लेते हैं, सब जीरोडोल एसपी टैबलेट है, चाहे निकोसिया 90 है, भोवरान SR 100 है। तो बहुत सारी पेन किलर के साथ गैस की दवा खा लिए, चलिए भाई ठीक है। लेकिन काफ़ी आपके पैरों में पहले से क्रैम्प है, दर्द है फिजिकली वर्कआउट के दौरान, फिर यदि आप उसका उपयोग करते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा देर के लिए पता नहीं चलता है पैर में कि दर्द है, राहत मिलती है। और हम लोग पूरी एफर्ट के साथ, वो सतह जो गर्दनी बाग का है काफ़ी हार्ड सरफेस है। जब आप देखते हो कि बच्चा उधर से फिजिकल पास होकर भी निकलता है तो अक्सर उधर से लंगड़ते लुढ़कते निकलता है। इतना हार्ड सरफेस रहता है ना कि जो आप प्रैक्टिस, यदि वहाँ पे खाली पैर आपको दौड़ना होगा तो अभी से खाली पैर का प्रैक्टिस करिए। इन्हें कि अभी जूता पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में भर्ती में जाकर वहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, बच्चे ये करते हैं, आपने जो बोला, जैसे मान लीजिए गांधी मैदान में आपके पास बच्चे दौड़ रहे हैं और यहाँ जूता पहन के दौड़े और वहाँ खाली पैर दौड़ गए, तो ऐसे में दिक्कत होती है? दिक्कत होती है, पैरों में आपका छाला वाला पड़ जाता है। तो मैं कहूँगा कि आपको यदि वहाँ पे खाली
पहले माइंड सेट कर लीजिए कि क्या हमें खाली पैरे दौड़ना है, तो खाली पैरे दौड़ना है तो खाली पैरे भी प्रैक्टिस किया करिए, जूता पे भी करिए, खाली पैरे भी करिए, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आप ट्रायल दीजिएगा। उस भर्ती में जब आपका डेट आएगा उससे पहले आप बहुत सारा ट्रायल देंगे, तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पर प्रैक्टिकल कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि आखिर हमारा टाइम क्या आ रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो जिस चीज़ पे आपको वहाँ पर फाइनल ट्रायल देना है, ध्यान रखेंगे, उसी पे आप प्रैक्टिस करें, और बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। और मैं पुनः बोलूँगा आप सारे लोगों को कि उन नशीली दवाओं का आप लोग सेवन नहीं करेंगे भर्ती प्रक्रिया में भी और अभी भी। अच्छा, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? आपने बोला कि जान भी जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। अब क्या होता है कि वो ले लेता है, उसकी हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती, इतनी तेज हो जाती है, वो इतना जोश में भागता है। कुछ लड़का तो जैसे लड़कों को 5 चक्कर दौड़ना, वो पता नहीं चलता, 6 को मार देता है। ये होता है। वो 6 चक्कर दौड़ जाता है, कुछ ऐसा होता है। और कुछ का क्या होता है कि कभी उपयोग नहीं किया और अचानक उसी दिन ले लिया, उसका पैर धर लिया, ऐसा भी उसका उल्टा भी है, किसी का पैर धर लिया, बॉडी भाग ही नहीं रहा, किसी को और हाँ सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए, तो तरह तरह लोगों को तरह तरह की दिक्कत भर्ती में हो जाती है। तो ध्यान रखें, जो मेहनत आज आप पसीना ये बहा रहे हैं ना, इसी पसीने पर आप भरोसा रखना। और एक लाइन पसीने पे कहना चाहूँगा अपनी माँ के लिए, बिल्कुल। सारे लोगों की माँ के लिए, जितने सारे अभ्यर्थी बिहार पुलिस जवान देखेंगे कि ऐ माँ तू चिंता मत कर, कि ऐ माँ तू चिंता मत कर, तेरे इस पसीने को एक दिन मोती सा चमकाऊंगा, चमकाऊंगी मैं जल्दी। इस बार बिहार पुलिस 19,838 पद में एक सीट लेके पूरे गांव वालों को दिखाऊंगा, दिखाऊंगी। तो इसलिए आप लोग पसीने पे, अपने मेहनत पे भरोसा रखें। ये दवाइयाँ चंद सेकंड कुछ समय के लिए होती है, लेकिन रियल काम, रियल पावर आप ही का होगा। माइंडसेट आपका होना चाहिए क्लियर कि हमको इस भर्ती में एक सीट लेना है, तो बिल्कुल उसके लिए जी जान लगा के दौड़िए, तैयारी करिए, बढ़िया से अच्छा से रनिंग करिए, अच्छा से हाई जंप करिए, गोला की भी प्रैक्टिस करिए, अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए। लड़कियां जिनका वजन कम है वो अपना वजन पे भी ध्यान देगी, लड़का जिसका कम चेस्ट है वो अपने चेस्ट पे भी ध्यान देंगे। लगभग मैंने हर बात को बता दिया। अच्छा सर, लास्ट सवाल मेरा ये होगा कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए लेकिन बच्चे इंजेक्शन लेते ही हैं, क्या बोलिएगा उनके लिए लास्ट में? देखिए, हम लोग एक आइकॉन की तरह है, जैसे हम जो बोल देंगे ना अपनी टीम में, संस्थान में, तो बच्चा जैसे हमको मानता है, तो क्या होता है कि बच्चा उसी चीज़ को फॉलो करने लगता है। तो मैं प्लीज़ उन लोगों से भी कहूँगा कि जो चंद पैसों के लिए, कुछ रुपयों के लिए ऐसा काम करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करें। नॉर्मली आप इलेक्ट्रॉल, ग्लूकोन डी, चीनी, नमक, ये सब चीज़ें खाइए, जूस पीजिए, खाना जो खाते हैं उसमें दूध डेली पीजिए, दूध में हल्दी डाल के पीजिए, थकान काफ़ी दूर होगा। चेस्ट कम है, दूध केला खाइए, लड़की का वजन नहीं बढ़ रहा है, दूध केला खाओ। इंडोरा मास लड़का भी पी सकता है चेस्ट बढ़ाने के लिए, लड़की भी। वोमेन्स हॉर्लिक्स आता है लड़कियों का वजन में, पीनट बटर ब्रेड आपके वजन को बढ़ाएगा, लड़कियां खाएगी। और ड्राई फ्रूट्स रखिए, इतना सारा चीज़ें खाने के लिए, कच्चा पनीर है, सोयाबीन का दाना है, जिसमें 48 से 50% तुरंत प्रोटीन मिलता है। तो फिर क्यों किसी चीज़ के चक्कर में पड़े हो? जो खाना खाना है, शुद्ध खाना खाना है और सही चीज़ खाना है। जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा हम लोगों का मन। तो इसलिए मन को स्वस्थ रखिए, क्योंकि सारा चीज़ इसी में है, निगेटिव पॉजिटिव सारा चीज़। निगेटिव क्यों सोच रहे हो? पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बात। थैंक यू। बाकी अगली वीडियो में हम और कुछ ऐसी ही जानकारी आपको देंगे। अगर चाहते हैं आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और हम फिर सर ने बोला आइकॉन, तो हम सर के पास आएंगे। बाकी कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।